दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। जब बात पर आ जाए और वो बात छोटी लगने लगे तो उस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी होती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? बात कर रहे हैं सतना हवाई अड्डे की। जी हाँ, सतना हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। सतना में हवाई अड्डा खुल गया है, ये पूरा शहर जान गया है। और शहर जानने का मतलब ये है कि रीवा में बड़ा हवाई अड्डा खुला है और सतना में भी हवाई अड्डा खुल गया है। और हवाई अड्डा खुलने का इतना बड़ा प्रचार किया गया है कि पूरे जिले में बार बार सतना जिला के सांसद और सतना जिला के महापौर और सतना जिला की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी बार बार हवाई अड्डा जाके उन्नयन की बात की है। कभी पता चला कि उन्नयन ना होने का कारण ये वजह है, कभी पता चला कि उन्नयन ना होने का कारण वो वजह है, और कभी पता चला कि उन्नयन न होने का ये कारण। हालांकि इससे दुख मानने को सतना की जनता को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवाई अड्डा यहाँ ना चलेगा तो रीवा से तो चल ही रहा है, तो निश्चित ही सतना से हवाई जहाज़ निकलेंगी तो हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी हवाई जहाज़। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्यों बता रहे हैं कि रीवा से जब बड़े बड़े हवाई जहाज़ निकलेंगे तो सतना से होकर अगर जाएंगे तो हम उन्हें नज़दीक से देख सकेंगे। क्योंकि सतना हवाई अड्डे का जो आज खबर चल रही है उससे ऐसा लगता है कि सतना हवाई अड्डा केवल बताने के लिए है, देखने के लिए है, पर हवाई जहाज उतारने के लिए नहीं है। अगर हवाई जहाज उतारने के लिए होता तो आज हमारे जिले के माननीय सांसद महोदय एक विशेष विमान से सतना आना था, 2000 LX विमान। उस विमान बड़ा होने की वजह से सतना हवाई अड्डे में उतरने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्हें रीवा में उतरना पड़ा और रीवा में उतरकर वो सतना बाई कार आए। अब हम आपको बता रहे हैं कि विमान कितना बड़ा था, अब विमान का रनवे कितना होना चाहिए था तब विमान उतरता। तो आपको पहले बता दें कि ये सतना में जो हवाई अड्डा है ये बहुत पुराना है, इस 1947 से इसकी बात चल रही थी, पर अब जाकर बना है। शुरू में 1800 वर्ग स्क्वायर मीटर का था ये, पर वो समेट के 1200 मीटर का हो गया। और 1200 मीटर के रनवे में ये जो हवाई जहाज से आए हैं LX 2000 से सांसद गणेश सिंह, वो सतना का हवाई अड्डा छोटा पड़ गया और हवाई अड्डा छोटा पड़ने की वजह से उसको यहाँ नहीं उतारा गया, क्योंकि ये 1200 मीटर का हो गया है। ये 1800 मीटर से, असल में कहते हैं कि जब ज़्यादा दिन होते जाते हैं तो धरती सिकुड़ती जाती है, तो सतना हवाई अड्डे की ज़मीन 1800 मीटर से सिकुड़ के 1200 मीटर हो गई। अब मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा कि सतना के जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये छोटा क्यों हो गया, और उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 सीटर विमान अगर सतना में नहीं उतर सकता तो फिर सतना के हवाई अड्डे का क्या महत्व है, और इस हवाई अड्डे से कब प्लेन चलेंगी और यहाँ की जनता कब इस हवाई जहाज से चढ़कर यात्रा करेगी। इतना छोटा विमान नहीं उतर सकता है तो बड़े विमान की उतरने की कल्पना कैसी की जा सकती। अब इसका माने यही माना जा सकता है, ये जरूर माना जा सकता है कि हमारे सतना शहर में हवाई अड्डा है, तो इस तरह तो हम कैलेंडर में भी हवाई अड्डे का चित्र बनाकर अपने घरों में टांग सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसा लगता है सतना के हवाई अड्डे की यही दुर्दशा है, जबकि वर्तमान समय में सतना में जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने आप को दिग्गज और महारत हासिल जनप्रतिनिधि समझते हैं, पर जनप्रतिनिधियों का जो रुतबा है ये छोटा सा हवाई अड्डा बयान कर रहा है कि सतना में हवाई अड्डा केवल बताने के लिए है, सुनाने के लिए है, पर वहाँ हवाई जहाज उतारने के लिए नहीं है। हवाई जहाज उतर भी सकता है तो बहुत छोटा, जिसमें 1 या 2 4 लोग बैठ सकते हैं। 10 लोगों के बैठने वाला हवाई जहाज सतना में आज नहीं उतर चुका। ये सतना के जनप्रतिनिधियों को शर्म से डूब मरने जैसी बात है, क्योंकि कई बार जाकर हवाई अड्डे का भ्रमण करना, हवाई अड्डे के उन्नयन की बात करना, और सब लगे थे कि हवाई अड्डे का श्रेय मैं ले लूं। तो इस हवाई अड्डे का श्रेय हम सतना के सभी जनप्रतिनिधियों को सादर समर्पित करते हैं कि इस हवाई अड्डे के कैलेंडर में चित्र बनवाए जाए और सतना शहर के हर व्यक्ति के घर में टंगवाए जाए, ताकि वो समझ जाए कि हवाई अड्डा ऐसा होता है। बाकी उतरने और हवाई जहाज आने की स्थिति तो
बहुत कमज़ोर नज़र आती है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।